जॉर्ज आर मार्टिन कहते हैं कि एक रीडर मरने से पहले हजारों लाइफ जीता है और जो बुक्स नहीं पढ़ता वो केवल एक लाइफ जीता है। क्या आप हजारों लाइफ अपनी एक ही लाइफ में जीना चाहते हो? अगर हाँ तो अच्छी बुक्स पढ़िए। अब सवाल यह आता है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मार्केट में तो हजारों लाखों की संख्या में बुक्स मौजूद हैं, तो उनमें से कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए? तो मैंने उन किताबों में से 10 किताबें ऐसी ढूंढी हैं जो आपको 30 साल की उम्र से पहले पढ़ ही लेनी चाहिए। ये 10 किताबें दुनिया भर में बहुत फेमस हैं क्योंकि ये वाकई में उन किताबों में से हैं जो आपकी लाइफ के सभी पहलुओं पर आपका ध्यान ले जाती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन 10 किताबों के बारे में। बुक नंबर 1, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक डेल कार्नेगी ने 1936 में लिखी थी। इतने डिकेड्स पहले लिखी गई ये बुक आज भी उतनी ही पॉपुलर है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले बुक्स की लिस्ट में शामिल है। और ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन आप रोज काफी लोगों से मिलते हो। आप किस तरह लोगों से मिलते हो यह बहुत जरूरी है। ये आर्ट आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में काफी अहम रोल निभाता है। लोगों से कैसे पेश आना चाहिए ताकि आप उनका भरोसा जीत सको, ये सब चीजें सीखने के लिए इससे अच्छी बुक कोई नहीं है। बिजनेस में ये चीजें काफी काम आती हैं। आपको नए नए लोगों का भरोसा जीतना होता है। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए अच्छे दोस्त बनाने होते हैं। काफी सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस बुक को पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं। आपके पास जितने ज्यादा लोगों का सपोर्ट होगा, आप उतने ही अच्छे लीडर या बॉस बनोगे। पब्लिक बिहेवियर के बहुत से टाइमलेस प्रिंसिपल्स आप इस बुक से सीख सकते हो। ये बुक आपको लाइफ में कदम कदम पर कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी और आपको ये बुक बार बार पढ़ते रहना चाहिए। बुक नंबर 2, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस बुक के ऑथर है थॉमस जे स्टैनली। इस बुक के जरिए ऑथर बताते हैं कि जो ज्यादातर लोग करोड़पति बनते हैं वो कहीं आसमान से नहीं टपकते, बल्कि आपके आसपास रहने वाले लोग ही होते हैं। हम में से काफी लोग अपनी मुश्किल सिचुएशंस के बहाने बनाते हैं कि इसलिए हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि आप जो बहाने बना रहे थे वो कुछ भी नहीं है, बल्कि काफी रिच लोगों ने तो इससे भी बड़ी परेशानियां झेली हैं। ये बुक आपको एहसास दिलाएगी कि 80% लोग जो करोड़पति बनते हैं वो एकदम नॉर्मल लोग होते हैं, आपके ही आसपास रहते हैं। ये बुक आपको ये बताती है कि आपका मेन गोल रिच बनना होना चाहिए, रिच दिखना नहीं। बहुत से यंग लोग 20 से 30 साल की उम्र में बिना वजह की चीजों पर पैसे खर्च करते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए रिच दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि रिच दिखना जरूरी नहीं है, वाकई में रिच बनना जरूरी है। और देखिए, गरीब बनने का सबसे आसान तरीका यह है कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। ये किताब मैं हर यंगस्टर को रिकमेंड करना चाहूंगा जिससे वो ये सीख सकें रिच कैसे दिखा नहीं जाता बल्कि रिच कैसे बना जाता है। बुक नंबर 3, प्रेडिक्टेबली इररेशनल। साइकोलॉजी के बारे में डैन एरिली की ये बुक बहुत फेमस है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हो तो आपको लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए ये भी अच्छे से आप समझ पाओगे। अब अगर आप लोगों से अच्छा बिहेव करते हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप काफी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होगे। इसके लिए आपको प्रेडिक्टेबली इररेशनल जरूर पढ़नी चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि कैसे बहुत से लोग बिल्कुल अलग बिहेवियर के होते हैं और आपको उनसे कैसे डील करना चाहिए। इस बुक के प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसे काफी आसान बना सकते हो। इससे बहुत से लोग आपको पसंद करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि सब आपको पसंद करेंगे, जरूरी नहीं कि सब आपको पसंद करें, लेकिन आपका एक ट्राइब होना चाहिए। जो आपके वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को पसंद करने वाले लोग होने चाहिए। लोग आपके खिलाफ भी होंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे। जो लोग आपको पसंद करेंगे वही आपको बिजनेस भी देंगे। बुक नंबर 4, यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग। इस फेमस बुक के राइटर है हर्ब कोहेन। हर्ब कोहेन दुनिया के सबसे महान नेगोशिएटर्स यानी कि बातचीत से समस्या का समाधान करने वालों में से एक हैं। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के अलावा कई देशों के बीच भी काफी डील्स का बातचीत यानी कि नेगोशिएट करके हल निकाला है। ये बुक इसी के बारे में है कि आप लोगों से क्या चाहते हो। आपको अपनी पसंद की चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और ये कला अगर आपने सीख ली तो आप जो चाहते हो उसको आसानी से पा सकते हो। ये खूबी आपको सक्सेसफुल बनने के लिए जरूर आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी राय और बातों से सहमत नहीं होंगे। तो ऐसे में नेगोशिएशन ही सबसे बेहतर ऑप्शन रह जाता है। मार्केट में जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम में से काफी लोग बड़े अच्छे से मोल भाव कर लेते हैं, लेकिन ये बुक हमें इसके अलावा भी बहुत सी चीजों में नेगोशिएट करना सिखाती है। बुक नंबर 5, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग मजबूती से हमेशा खड़े रहते हैं। ये बुक पढ़ना इतनी जरूरी इसलिए क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या आप कौन रहे हो या आपके पेरेंट्स कौन है, आपका बैकग्राउंड कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई ना कोई एक हिस्सा जरूर ही मुश्किल भरा रहने वाला है।
जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खास तौर पर उन लोगों ने यह जान लेना चाहिए कि मुसीबतें तो आनी ही है। बहुत से लोग जब मुश्किल समय से गुजरते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये कठिन समय केवल उन्हीं के लिए, बाकी सब आसानी से जी रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल समय सबके लिए आता है और कैसे उससे लड़ा जाए ताकि हम एक बेहतर इंसान बनकर उभर सकें। इस बुक से सीख कर आप एक मजबूत इरादे वाले इंसान बन सकते हो। ये किताब 30 साल की उम्र से पहले आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास काफी लाइफ है। इस बुक से आप बहुत कुछ सीखोगे जो आप अपनी आने वाली लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। बुक नंबर 6, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। आप भले ही कितने ही टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, एक्शंस लेना पड़ते हैं। इस बुक में यही बताया गया है कि आप हद पार मेहनत कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल के गोल्स को 6 महीने में पूरा कर सकते हो। इस किताब को पढ़कर आप अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को समझकर अपने दिमाग से मुश्किल काम आसानी से करवा सकोगे। आप मेहनत करने से कतराओगे नहीं, बल्कि आपका दिल होगा मेहनत करने का। कहते हैं कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। सिमिलरली ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। 30 साल की उम्र से पहले आपको हर हाल में पढ़ ही लेनी चाहिए। ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाती है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने आप में बहुत बदलाव महसूस करोगे। बुक नंबर 7, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये बुक मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड AP दुबे ने लिखी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच नहीं है। ये किताब मेरी सबसे फेवरेट किताबों में से एक है। जब उसने लिखने की शुरुआत की थी तभी उसने मुझे इसका ड्राफ्ट भेजा था। बहुत खूबसूरत किताब है। इसमें उसने एक बहुत खूबसूरत कहानी के जरिए 10 ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब की कहानी में आपको रियल इंडिया नजर आएगा। ये कहानी आपको रिश्तों की अहमियत सिखाएगी, ये कहानी आपको दोस्ती की अहमियत सिखाएगी, ये कहानी आपको बताएगी कि आप अपने लोन्स, आप अपने कर्जे किस तरह आसानी से खत्म कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आप इस कहानी से सीखोगे। भले ही AP आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो इस किताब में हमेशा जिंदा रहेगा और ना जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। बुक नंबर 8, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक को काफी टाइम पहले 1989 में लिखा गया था। ये बुक आज भी उतनी ही असरदार है। आज भी ये बुक सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स की लिस्ट में अपना नाम बनाए हुए है। इस बुक के ऑथर स्टीफन कॉवी ने पिछले 200 सालों में लिखी गई किताबों को एनालाइज करके समझा कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए इन 7 हैबिट्स को अपनाना बहुत जरूरी है। इन हैबिट्स को केवल कुछ समय तक ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में उतारना होगा, अपने कैरेक्टर में बसाना होगा। इन 7 में से जो एक हैबिट है वो ये है कि लाइफ में वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव लोग ये नहीं देखते कि लाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो इनमें से क्या सही कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में किसी से शिकायत नहीं करते, बल्कि वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वो लाइफ में क्या क्या ठीक कर सकते हैं। वो ये शिकायत नहीं करते कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ को बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो खुद अपनी मेहनत से चमत्कार करते हैं। इसके अलावा ये बुक बताती है कि प्रायोरिटीज सेट करो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो। इस बात को स्टीफन कॉवी ने एक बेहतरीन चार्ट द्वारा समझाया है। इसके अलावा ये बुक सिनर्जी और एम्पैथिक लिसनिंग जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करती है, जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करते हैं। वाकई में ये बुक सबसे शानदार बुक्स में से एक है। बुक नंबर 9, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की इस किताब का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। ऐसा दावा किया जाता है कि इस बुक ने सबसे ज्यादा लोगों को रिच बनाया। इस बुक को भी काफी पहले 1937 में लिखा गया था। आज भी काफी लोग इस बुक को पढ़कर इंस्पायर होते हैं और रिच बनने की ओर अपना पहला कदम उठाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि थिंक एंड ग्रो रिच सभी सेल्फ हेल्प किताबों की मदर है, या ये कहो कि ये टेम्पलेट है, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच के बाद इन 100 सालों में जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, सभी में कोई ना कोई प्रिंसिपल थिंक एंड ग्रो रिच से ही लिया गया है। नेपोलियन हिल ने इस बुक में कई अहम प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं जो कि आपको रिच बनाने में मदद करते हैं। इसका एक प्रिंसिपल ये है कि जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए एक डिजायर यानी कि भूख अपने अंदर पैदा करना होगी। ये डिजायर कैसे पैदा होती है, इसे कैसे बढ़ाया जाता है, ये सब इस किताब में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ये बुक सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये बुक आपको सिखाती है कि पैसे के साथ सही मायने में कैसे रिच बना जाता है। ये बुक आपकी पर्सनैलिटी पर भी फोकस करती है। 30 साल की उम्र से पहले आपको बुक जरूर पढ़ लेनी चाहिए। बुक नंबर 10, रिच डैड पुअर डैड। ये काफी फेमस बुक 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। ये बुक आज की जनरेशन की सबसे पसंदीदा बुक्स में से एक है। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने फ्रेंड के डैड के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करके काफी पैसे कमाए और वो आगे चलकर काफी रिच बने। दूसरी ओर ऑथर अपने डैड के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे थे और कैसे उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी वो आखिर में ज्यादा पैसे नहीं बचा पाए, बल्कि वो अपनी फैमिली पर एक बड़ा कर्जा छोड़कर इस दुनिया से गए। ये बुक बेसिकली रियल एस्टेट पर फोकस करती है और सिखाती है कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके साथ इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते, बल्कि उनका मेन गोल सीखना होता है। पैसा खुद ब खुद उनके पीछे आता है।
ये बुक हमें टैक्स की हिस्ट्री के बारे में भी बताती है और कॉर्पोरेशंस यानी कंपनीज में कितनी पावर होती है इस बात को अच्छी तरह से समझाती है। असल में ये किताब उस तरह की जिसे एक बार नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि बार बार पढ़ना चाहिए। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार कुछ ना कुछ सीखोगे। ये बुक डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द पढ़नी चाहिए और अगर आप एक पेरेंट हो तो ये बुक आपको जरूर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 10 किताबें जो आपको 30 साल की उम्र से पहले पढ़ ही लेनी चाहिए। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे 30 के बाद नहीं पढ़ सकते। बात ये है कि जितनी जल्दी ये नॉलेज आपके पास होगा उतना अच्छा है, आप उस पर उतनी जल्दी एक्शन ले सकोगे, उसे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। इसमें से 4 किताबें प्रिडिक्टेबली इरेशनल, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस और सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इन 4 किताबों को छोड़कर बाकी की 6 किताबों की समरी डिटेल्ड में अवेलेबल है ये बुक ऐप पर, वो भी बिना किसी एड्स के। आप ये बुक ऐप पर बिना किसी एड्स के 400 से ज्यादा बुक समरीज पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, बल्कि डाउनलोड भी कर सकते हो, बल्कि अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट बना सकते हो, हाइलाइट सेव कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। अगर आप प्रीमियम मेंबर बनते हो तो आप और 400 न्यू बुक समरीज अनलॉक कर सकते हो। और अब हम प्रीमियम में हर एक बुक को चैप्टर बाय चैप्टर समराइज कर रहे हैं। बहुत डिटेल्ड में समरी होती है प्रीमियम की। प्रीमियम प्लान पर ऑफर चल रहा है, आप इसे 399 में 1 साल के लिए ले सकते हो। यह बुक ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप इन 9 किताबों में से कोई भी किताब खरीदना चाहते हो तो उन सब के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।